खबरों की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा दिया है। नैनीताल के जिला अधिकारी ने कहा कि हमने डिमोलिशन अभियान जारी रखने का फैसला लिया है, क्योंकि परिसंपत्तियों पर कोई रोक नहीं था, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसलिए यहां भी ऐसा किया गया। अतिक्रमण हटाने का अभियान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ है। पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बावजूद आधे घंटे के भीतर एक बड़ी भीड़ ने हमारी नगर निगम टीम पर हमला किया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट दरवाजा भी खटखटाया, कुछ को समय भी दिया गया जबकि कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से डिमोलिश अभियान चलाया गया। यहां कोई पृथक गतिविधि नहीं हुई और किसी विशेष परिसंपत्ति को टारगेट करके गतिविधि नहीं की गई थी। उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि यह साजिश के तहत हमला किया जा सकता है। पर हमला हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है और सैकड़ों लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरे मामले पर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ और टीम पर किस तरह से पथराव हुए, पूरी बात उन्होंने बताई है। साथ ही पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजरें बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी ली है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख किया गया। पत्थरों के माध्यम से पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर। उसके बाद
जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिसबर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से, मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्बर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बड़े अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया गया है और किस तरह से अभी नजर रखी जा रही है पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरी तरह से जो है बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस यहाँ पे तैनात है। किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। अभी जो जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता में साफ तौर से कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई पुलिस के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। शांतिपूर्वक से जो है डिमोलिशन का काम चल रहा था, लेकिन उपद्रव को बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरा प्री प्लान था, जिसके बाद उन्होंने क्या नाम उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, पथराव करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात अभी जो है जगह जगह जो है शांति बनाई जा रही है। लोग, लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं, कुछ अराजकता से कुछ और उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको बंद कर रखा है। कोई भी बनभूलपुरा क्षेत्र से ना बाहर जा पाएगा ना अंदर आ पाएगा। और जितनी भी आगजनी हुई है उसको पुलिस जो है जितना मलबा है उसको एकत्रित कर रही है। जगह जगह पे पुलिस बल तैनात है। पत्रकार को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है संबंधित क्षेत्र में। और पूरे हल्द्वानी शहर को 4 जोनों में बांट दिया गया है। चारों
थानों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस बल तैनात कर दिया है। किसी भी अप्रिय घटना की अब आशंका नहीं है, जिस साफ तौर से शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए गए हैं। कोई उपद्रव भी करेगा उसको गोली मारने के आदेश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। जी और क्या ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है कि किस तरह की गतिविधियां अभी हो रही हैं? देखिए, बराबर 13 से 14 ड्रोन यहाँ पूरी हल्द्वानी शहर में चलाए जा रहे हैं। सबसे अधिकांश क्षेत्र जो बनबुलपुरा में ड्रोन चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ड्रोन को गिराने की भी यहाँ पे साजिश की जा रही है। पथराव ड्रोन पे भी पथराव यहाँ पर किए गए हैं। अभी फिर से ड्रोन को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो छतों पे पत्थर अभी भी बसे हुए हैं तो वो ड्रोन के जरिए दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बराबर चौकसी बढ़ते हुए है। अब किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार जो है संबंधित लोग होंगे। जी पंकज, क्या मंत्रियों और नेताओं के पहुंचने की भी सूचना मिल रही है अभी? देखिए, अभी तक तो जो है हल्द्वानी के जो सुमित हृदय से बराबर जो है घायल है, उनसे हाल चाल जान रहे। दूरबार से उन्होंने सभी, चाहे पत्रकार हो चाहे पुलिसकर्मी हो, हमारे पास भी अभी सुमित हृदय जी का फोन आया तो उन्होंने पूरे हालचाल जाना है और सभी से वार्ता कर रहे हैं फोन पे। और जो है अभी यहाँ पे जो है रेखा आर्या भी कुछ देर बाद पहुंचने वाली हैं और धन सिंह रावत जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अभी तक संभावना जताई जा रही है शायद एक या दिन में या आज ही सीएम का दौरा भी हल्द्वानी शहर में हो सकता है। जी अच्छा, 2 लोग मरे जिनकी मृत्यु भी हो गई है, क्या उनको मुआवजा राशि भी देने की बात अभी सामने आई है या फिर पुलिस प्रशासन जो घायल हुए हैं उनका इलाज किस तरह से जारी है अभी? देखिए, अभी तो मुआवजे की ऐसी कोई घोषणा किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा नहीं की गई है। और रात हाल के जितने भी पुलिस कर्मियों का इलाज कर रहा है, जो अति गंभीर रूप से घायल है उनको अस्पताल में भर्ती किया जाए। जो कम घायल थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको घर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।